अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई में एक महीने का टोटल कितना एक्सपेंस होता है। क्योंकि जो लोग विज़िट वीज़ा पर या जॉब के लिए दुबई में आना चाह रहे हैं या फिर विज़िट के लिए आना चाह रहे हैं, टूर के लिए आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो है कि एक मंथ का दुबई में कितना एक्सपेंस होता है। मैं देख रहा था कि पहले भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन वो मोस्टली जो है ना वो इंडियंस लोगों ने बनाई हुई हैं और वो इंडियंस के लिए बनाई हुई हैं। तो आज की ये वीडियो मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ और डिटेल में बता सकूँ कि दुबई में खाने पीने का, दुबई में रहने का, अकोमोडेशन का, फूड का, ट्रैवल का और दुबई का जो विज़िट वीज़ा है उसका और जो टिकट है, मतलब टोटल कितना एक्सपेंस होता है। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी आप लोगों से, लेकिन वो मैंने माइनर सा थोड़ा सा आपको हल्का सा बताया था, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं इसको डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी सबसे पहले आता है कि आपने दुबई में आना है, तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा चाहिए। तो एक मंथ का जो, क्योंकि मैं एक मंथ के एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं एक मंथ के विज़िट वीज़ा की ही बात करूँगा। वैसे तो यहाँ पर 90 डेज़ का भी विज़िट वीज़ा होता है, मतलब 3 मंथ्स का भी, लेकिन मैं एक मंथ का जो विज़िट वीज़ा है उसकी बात करूँगा। तो एक मंथ का जो विज़िट वीज़ा है वो आपको मिल जाता है लगभग, अगर मैं दिरहम में बात करूँ तो वो 350 से 450 दिरहम के दरमियान में आपको मिल जाता है। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो पाकिस्तानी वो तकरीबन 16,000 से 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको एक मंथ का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। विज़िट वीज़ा के साथ आपको फिर रिटर्न टिकट भी चाहिए होती है। रिटर्न टिकट के यहाँ पर दुबई में आने की टिकट और दुबई से वापस जाने की टिकट। अगर वैसे आप वर्क वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर आ रहे हैं तो फिर तो आपको एक साइड की टिकट चाहिए होती है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए आपको मस्ट रिक्वायर्ड है कि आपको रिटर्न टिकट आपको लेना पड़ेगी। तो रिटर्न टिकट डिपेंड करती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। जैसे कभी ईद वगैरह है या कोई स्पेशल कोई डेज़ हैं तो उनमें जो टिकट है उसकी प्राइस हाई हो जाती है। जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें भी टिकट की जो प्राइसेस है वो हाई हो जाती है या हाई हुई हुई है। लेकिन जो नॉर्मल डेज़ में जो टिकट की प्राइस होती है, क्योंकि हम किसी स्पेशल ओकेजन की बात तो नहीं कर रहे, नॉर्मल डेज़ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डेज़ में जो टिकट की प्राइस है वो आलमोस्ट पाकिस्तानी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये में जो आपको मिल जाती है रिटर्न टिकट। तो ये आपका लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये आपका जो लग जाता है वीज़ा पर और टिकट पर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आ जाते हैं दुबई में। जब आप दुबई पहुँच जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपकी रेजिडेंस, कि आपने रहना कहाँ पे, आपकी अकोमोडेशन किधर होगी। अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जैसे पता है कि दुबई एक इंटरनेशनल कंट्री है, तो यहाँ पर हर कंट्री से लोग आए होते हैं। मोस्टली यहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, फ़िलिपीन, यहाँ से लोग आए होते हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर अकोमोडेशंस होती हैं वहाँ पर सारी नेशनलिटीज़ के लोग मिलजुल कर ही रह रहे होते हैं। मतलब एक ही रूम में इंडियंस भी, पाकिस्तानी भी और नेपाली भी इस तरह मिल के रह रहे होते हैं। इसके साथ ये नहीं है कि सारे लोग बस मिल के ही रहते हैं, नेपाली, इंडियन सब लोग इकट्ठे रहते हैं। बहुत सारे लोग जो सिर्फ पाकिस्तानी रहते हैं एक रूम में, इंडियंस रहते हैं अलग से, पाकिस्तानी अलग से, इस तरह भी लोग रहते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अकोमोडेशन ले रहे हैं या किस तरह की जगह पर आप रहना चाह रहे हैं। एवरेज पकड़ के चलें तो अकोमोडेशन आपको 500 दिरहम की अकोमोडेशन यहाँ पर मिल जाती है। अकोमोडेशन भी दो तरह की होती है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, अगर आपका यहाँ पहले से कोई दोस्त है उसके साथ मिलकर आप कोई रूम ले रहे हैं या फिर आप बेड स्पेस ले रहे हैं, तो अगर आप एक मंथ के विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं तो फिर तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बेड स्पेस लें, क्योंकि एक मंथ के लिए आप रूम लेंगे, फिर रूम को छोड़ेंगे और वो सारा जो लफड़ा है ना वो उसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। यहाँ पर आके आप बेड स्पेस लें। बेड स्पेस आपको एवरेज जो है 500 दिरहम तक मिल जाती है यहाँ पर। तो एक मंथ का 500 दिरहम आपका बेड स्पेस का खर्चा हो गया। 500 दिरहम पाकिस्तानी बन जाता है ये तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बन जाता है। ये इतना आपका रहने का यहाँ पर ख़र्चा होता है। उसके बाद खाने पीने की बात की जाए तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर एक, मतलब अगर आप आए हैं यहाँ पर आते ही आप मतलब 100 रुपये का डेली, 100 दिरहम का डेली आप खाना खा रहे हैं, आपने डिनर भी करना है, आपने लंच भी करना है, आपने ब्रेकफास्ट भी करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिनर में क्या खाते हैं, आप लंच में क्या खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। लेकिन अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो ऑन एवरेज आपका तकरीबन 400 450 दिरहम खाने पीने का आपका लग जाता है। सिर्फ आपका फूड, जो 3 टाइम का आपका फूड होता है, उस पर अगर आप नॉर्मल खाएं तो आपका 400 से 450 दिरहम तक का फूड आपका जो है वो लग जाता है। फूड का एक्सपेंस जो है वो आपका लग जाता है।
तो उसके बाद आ जाता है, अगर आप विज़िट वीज़ा पर आए हैं, जॉब के लिए आए हैं या फिर टूर के लिए भी आए हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग का जो ख़र्चा है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पर दुबई में, क्योंकि अबू धाबी में भी ट्रैवलिंग थोड़ी सी जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन दुबई में जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको हो जाएगा। उसमें ऐसा है कि यहाँ पर जो आपको मेट्रो ट्रेन है वो कम से कम भी साढ़े, जब आपने मेट्रो में बैठ जाना है तो 3.5 दिरहम आपके कट जाने हैं। वो आपका एक कार्ड बनता है, उसको हम नोल कार्ड कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में मेट्रो चल रही है ना, लाहौर में, पेशावर में, सॉरी रावलपिंडी में, तो आपका एक कार्ड बनता है। तो वहाँ पर शायद कार्ड नहीं है, वो एक टोकन देते हैं पाकिस्तान में, तो वो टोकन है, यहाँ पर एक कार्ड मिलता है आपको। उसके बाद बसेस भी चलती हैं यहाँ पर, और बसेस में भी सेम वही कार्ड चलता है। बसेस में भी सेम वही जो एक्सपेंस है या फेयर है ना बस का, वो भी वही है, 3.5 दिरहम, 5.5 दिरहम और 7.5 दिरहम ऑलमोस्ट। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं, वो आपके सफ़र पे डिपेंड करता है। उसके बाद टैक्सी की बात की जाए तो टैक्सी पे यहाँ पर अगर आपने टैक्सी बुक करवाई है, टैक्सी में बैठते ही आपके 5 दिरहम तो पहले से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आप कितना सफ़र करते हैं, उस हिसाब से आपका 30, 40, 50 दिरहम आपका जितना भी है टैक्सी पे एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस भी आपका ऑलमोस्ट, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ख़ास तौर पर आपने ज़्यादा ट्रैवल करना है, कभी कहाँ जाना है सीवी देने, कभी कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, कभी कहाँ जाना है, तो वो भी आपका ऑलमोस्ट 400 से 500 दिरहम का आप अपने पास रखें। क्योंकि कभी ऐसी जगह पे आपने जाना होता है जहाँ पर बस नहीं जाती या ट्रेन नहीं जाती, तो वहाँ पर आपको टैक्सी बुक करवा के जाना पड़ता है। तो टैक्सी में अगर सफ़र थोड़ा लंबा है तो आपके 40 दिरहम भी लग सकते हैं, 50 दिरहम भी लग सकते हैं, 70 और 100 दिरहम भी आपका लग सकता है। तो इस वजह से 400 से 500 दिरहम जो आप कहना है वो ट्रैवल एक्सपेंस भी आपका लग जाता है। तो ये अगर कुल मिला के बात की जाए तो आपका 500 दिरहम अकोमोडेशन का, 400 दिरहम फूड का, और 400 से 500 दिरहम जो है आपका ट्रैवल एक्सपेंस आपका जो यहाँ पर हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 1500 दिरहम जो यहाँ पर आकर आपका एक्सपेंस होता है ना एक महीने का, वो ऑलमोस्ट 1500 दिरहम आपका एक्सपेंस हो जाता है एक आदमी का यहाँ पर आके विज़िट वीज़ा पर। ख़ास तौर पर उन लोगों का जो लोग यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं, और जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सैर के लिए आते हैं, तो ये एक्सपेंस उनके लिए डबल भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने तो सारा दिन बाहर घूमना फिरना है, बहुत सारी जगहों पर जाना है, उन्होंने वहाँ पर जाकर टिकट भी लेने हैं डिफरेंट चीज़ों के, तो एक्सपेंस उनके लिए डबल हो सकता है। ये एक्सपेंस मैं उन लोगों के लिए ख़ासतौर पर बता रहा हूँ जो लोग जॉब के लिए आते हैं और सिर्फ यहाँ पर आकर जॉब ढूंढते हैं। उनका एक मंथ का यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 दिरहम यहाँ पर रहने का, यहाँ पर जितना एक्सपेंस लगता है, यहाँ पर जितना भी आपका ख़र्चा लगता है, 1500 दिरहम एक मंथ का आपका लग जाता है। और जो बाकी आने का और टिकट वगैरह का वो अलग से मैंने आपको बता दिया है कि वो भी आपका ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 70,000 आपका लग जाता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपका तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो लग जाता है यहाँ पर आके विज़िट करने पर, एक महीने के विज़िट पर, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी है, उसमें आपका टिकट, वीज़ा, फिर यहाँ पर आके रहना, खाना और यहाँ पर आकर ट्रैवल करना, ये सारा मिलाकर आपका तकरीबन 1.5 लाख का ख़र्चा जो है ना एक महीने का हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में है ना वो इस वजह से दुबई नहीं आते कि पता नहीं हम जाएंगे कितना एक्सपेंस हो जाएगा या क्या होगा, क्या हिसाब है, क्या हिसाब नहीं है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो इस वजह से वो पाकिस्तान में जॉब करते रहते हैं या फिर वो मतलब आने का सोचते नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ आप सबके फ़ायदे के लिए कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं दुबई आने के लिए और दुबई में जॉब करने के लिए, तो उनका एक जो उनका माइंड है ना वो क्लियर रहे, उनको पता हो कि हमारा ऑलमोस्ट इतना एक्सपेंस होगा दुबई एक महीने के विज़िट पर। और अगर वो इतना एक्सपेंस जो है वो मतलब ये सारा कुछ बेयर कर सकते हैं तो वो इजीली आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनको पता ही नहीं होगा कि एक महीने का यहाँ पर कितना एक्सपेंस लगता है। बाकी ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस करते हैं। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बात फिर वही आती है कि जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छे से रहेंगे, मतलब जितने अच्छी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे उस तरह से आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। नॉर्मल रहेंगे तो एक्सपेंस भी नॉर्मल रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।